जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जो आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में 689 सीटों पर जो वैकेंसी निकली हुई है, इस 689 सीट में हम लोग अपना एक एक सीट पक्का करने के लिए आज के इस लाइव सेशन में 50 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न आपके बिल्कुल बिहार पुलिस मद्य निषेध के सिलेबस पे आधारित है। और जो हाल ही में आपके 76 पदों पर जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्न पे भी इन प्रैक्टिस सेट के आधारित सारे के सारे प्रश्न हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार कोई गलती ना हो, हर हाल में रिजल्ट ले लें, तो आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल करके प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। इससे आपके तैयारी का अंदाज़ा भी लग जाएगा और कौन से पोर्शन आपका कमज़ोर है, इस प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल जाएगा, जिससे आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आज के इस लाइव सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ सके और आपके साथ वो भी लाभ इस प्रैक्टिस सेट से उठा सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करेंगे, अपने प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और जब भी मैं प्रश्न बताऊंगा उसका डिस्कशन आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लो और देखिए, आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए, ठीक है ना। तो देखिए, आप सभी लोगों से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। आप सभी लोगों को बताना है स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इस स्तूप का, ठीक है ना, तो इस स्तूप का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, टीला होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इस स्तूप का निर्माण मृतक के अवशेषों के ऊपर किया जाता था, ठीक है ना। बुद्ध और उनके जो शिष्यों से संबंधित वस्तुओं एवं अस्थियों को जमीन में गाड़कर उनके ऊपर इस ऋचा का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसी ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, यानी कि प्राचीनतम वेद कहा जाता है। और इस ऋग्वेद में कुल 1028 क्या है, सूक्त है। आप सभी कमेंट में बताइए ऋचाओं की कुल संख्या कितनी है। इसके पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 2 नंबर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है। किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है, आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है ना। किसके, कनिष्क के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी कि बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 3 नंबर, यानी कि निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। वशीकरण का वर्णन किसमें है, आप सभी को बताना है, या जादू टोना का वर्णन। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, अथर्ववेद, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 4 नंबर। जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का यानी कि अर्थीकरण किया, वे थे, कौन थे वे पंडित, आपको नाम बताना है। तो 4 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए अगस्त्य थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग कमेंट में जरूर आंसर अपना सभी लोग कीजिए, ठीक है ना। इससे आप लोग का क्या होगा, आपका यानी कि रैंक पता चलेगा कि आप कितना प्रश्न को अटेंड कर पा रहे हैं। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया, ठीक है ना। आप सभी को बताना है कि वे किस आधार पर किए थे, आप सभी को बताना है। तो 5 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आश्रम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है। देखिए वैदिक काल में इंद्र को प्रमुख देवता का क्या था, दर्जा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर बात किया जाए इस प्रश्न का सही जवाब का, तो आपका ऑप्शन नंबर यानी किसी वर्षा और चक्रवात के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 7 नंबर। स्पष्ट प्लस अंतर्निहित लागत
यानी कि क्या होता है आप सभी लोगों को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आर्थिक लागत होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि स्पष्ट लागत प्लस अंतर्निहित लागत बराबर क्या होता है, यानी कि आर्थिक लागत, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 8 नंबर, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती है प्रायः किस प्रकार की होती है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 8 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी कीमत लेने वाली होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 9 नंबर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हरांश समान क्रम में है, समान क्रम में आप सभी लोग को बताना है कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सेवा उद्योग और कृषि, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 10 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सभी लोगों को कथन को पढ़िए और जल्दी से विचार करके आंसर बताइए आप सभी लोग। तो देखिए अगर इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब का बात किया जाए तो पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। पहला है स्टेटमेंट आपका, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है, नहीं, ठीक है ना, यह कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है, यह बात क्या है, यानी कि सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 11 नंबर, पूरी यानी कि पूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए जो आपकी पूरी क्रांति है, यह जो क्रांति आपकी है ऑप्शन नंबर सी उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है, पीत क्रांति से संबंधित कौन सा है। तो 12 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तिलहन उत्पादन, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपकी नीली क्रांति है वह मत्स्य पालन से है, ठीक है ना, जबकि आपकी श्वेत क्रांति जो है वह दूध उत्पादन से है और हरित क्रांति आपका क्या है, खाद्य उत्पादन से है, जबकि रजत क्रांति आपकी यानी कि मुर्गी उत्पादन या अंडा उत्पादन से है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 13 नंबर, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 के ए को संविधान द्वारा शामिल किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को। तो आप सभी आसानी से बता दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1900 कितना यानी कि 76, आप सभी ध्यान रखिएगा। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति, आप सभी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा करते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा कथन है जो सही है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 14 का क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ठीक है ना, यही कथन सही है, बाकी तीनों कथन आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 15 नंबर, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है, ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 15 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भावनगर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है, पहले कथन को आप सभी पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं। तो पहला आपका कथन है, देख लीजिए, वह नवीन तथा अवकिसित मृदा है। दूसरा कथन है, इसमें अम्लीय गुण पाया जाता है। और तीसरा है, इनमें यानी कि जीवांश की मात्रा की अधिकता होती है। तो आप सभी लोगों को अब हम ऑप्शन पर लेके चलते हैं। ऑप्शन है आपका, इधर देख लीजिए, उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है। तो वह जो विशेषता आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय मृदा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 17 नंबर, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? 2 रेलवे जोन का मुख्यालय जो है आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई में है, यानी कि 2 रेलवे जोन का मुख्यालय। एक है मध्य रेलवे जिसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बोला जाता है, और पश्चिम रेलवे जिसे चर्च गेट यानी कि हुगली यानी कि दक्षिणी पश्चिमी रेलवे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक मुख्य बंदरगाह पतन है? मुख्य बंदरगाह पतन है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 18 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 19 नंबर, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनमें निवास करने के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि डी कोरबा हो जाएगा। कहाँ है? यानी कि कोडागू, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर जो आपका प्रश्न है देख लीजिए। 20 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह जो आपकी जनजाति पाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे आप सभी लोगों को बताना है। तो 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ए पूरा पाषाण काल, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, मानव शरीर की फीमर हड्डियों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो जांघ की हड्डी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 23 नंबर, यानी कि टार्सल हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पैर में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, वर्गीकी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी यानी कि मैमेलिया शब्द एक डैश है, क्या है आप सभी लोगों को बताना है। तो यह जो शब्द है आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी वर्ग है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी यानी कि वर्टिब्रेट डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, यानी कि वॉकिंग विद लोयंस पुस्तक को किसने लिखा था? किसने लिखा था आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए के नटवरसिंह ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर है, 13वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? किसने हासिल किया है आप सभी को बताना है। तो ये देखिए यह जो आपका ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 28 नंबर, लोकसभा से, यानी कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते होंगे कि जीवी मावलंकर थे, ध्यान रखिएगा। यानी कि वासुदेव यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 29 नंबर, नरेंद्र मोदी भारत के डैश प्रधानमंत्री है, कितने नंबर के प्रधानमंत्री है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, 14वें, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, किसी शरीर के भार यानी कि डब्ल्यू को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, किसके द्वारा बताया जा सकता है आप सभी को बताना है। तो 30 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी W बराबर mg, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 31 नंबर, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? क्या असत्य है आप सभी लोगों को बताना है। तो श्यानता के लिए जो असत्य है यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है, जबकि ऑप्शन डी दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता आगे देख लिए घटती है, यही कथन क्या है। प्रश्न है आपका 32 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो इस प्रश्न का जल्दी से सही जवाब बताइए क्या होगा। तो 32 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी टिम बर्नर्स ली। ठीक है ना। जिन्होंने
1989 ईस्वी में यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, औरंगजेब डैश का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि औरंगजेब मुमताज महल और शाहजहां का क्या था, तीसरा पुत्र और छठी संतान था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 34 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश का पुनरुत्थान किया था। किसका किया था आप सभी को बताना है। तो देखिए इन्होंने जो स्थापना की थी वो आपका ऑप्शन नंबर बी थल सेना की स्थापना की थी, ठीक है ना। कब? तो आप सभी बता दीजिएगा। यानी कि 1943 में, ठीक है ना, 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की क्या की थी, स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 35 नंबर, लखनऊ डैश की राजधानी है। किस राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के 36 नंबर, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गोवा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? किसका नहीं किया जाएगा आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी मुद्रा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 38 नंबर, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें डैश भी के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है आप सभी को बताना है। तो 38 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी में जाना जाता है, यानी कि स्वपोषी होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? किसमें होती है आप सभी को बताना है। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ध्यान रखिएगा। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, ध्यान रखिएगा साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 40 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है आप सभी को बताना है। तो देखिए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह जो संबंधित है आपका 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब तो आपका ऑप्शन नंबर ए आय का वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? कौन सा है जल्दी से बताइए। तो 41 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोपेफोसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 42 नंबर है, मुंडा डैश का लोक नृत्य है। मुंडा कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी झारखंड का है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है बताइए आप जल्दी से। तो 43 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमांड लैंग्वेज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 44 नंबर, अल्किन्स पहले डैश के रूप में जाने जाते थे। किस रूप में जाने जाते थे आप सभी को बताना है। तो 44 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ओलिफिन्स के रूप में जाने जाते थे या नाम से जाने जाते थे। 45 नंबर, डैश सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। कौन घटाता है? तो 45 का क्या हो जाएगा, सी जिप्सन घटाता है, ध्यान रखिएगा। कमेंट में बताइए जिप्सन का क्या सूत्र होता है। चलिए 46 नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो 46 के लिए सही जवाब स्लाइडेन और स्वयं ने दिया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेशिया अर्नोल्डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 48 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण रटौंधी होती है? तो रटौंधी होती है विटामिन ए की कमी के कारण। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, बताए हुए हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का पहले अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू थे। इस योजना आयोग का जो आपका स्थापना हुआ था गठन 15 मार्च 19
50 आप सभी ध्यान रखिएगा। अब यह ख़त्म कर दिया गया है, इसके स्थान पर यानी कि नीति आयोग आ गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, यानी कि दीवान एक खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? किसमें स्थित है आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि डी, लाल किला परिसर, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आप सभी का मैथ का प्रश्न है, इसका मैं आंसर बता देता हूं और आप सभी लोगों को अब मैथ का वीडियो भी अब मिल रहा है, आप सभी लोग जुड़ करके देख लीजिए उस मैथ का वीडियो को, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। 52 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 53 नंबर का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है आपका 54 नंबर का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए। सभी लोग कमेंट में बताइएगा सॉल्व करके, ठीक है ना। आपको सॉल्व कराया जाएगा जैसा कि वीडियो आपको अब मिल रहा है, ठीक है ना। 55 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने 4-5 प्रश्न मैथ का आपको SW में दिया है, इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा। और आज के इस लाइव सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी क्लास छूटे नहीं, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न में डाउट है तो नंबरिंग के साथ उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।